गोटे पटे पूरापूरी शोकर माहौल रही। मुख्यमंत्री भूपेश बागले आसी पहुंची श्रद्धांजलि ज्ञापन कर जो शोक संतप्त परिवार रही सहित आलोचना कर भूपेश बागले अधिक आलोचना करने देवव्रत साना प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। देवव्रत आपंठ जानवाई चाहबू कि जो वर्तमान समय पार्थिव शरीर को हस्तांतर करने प्रक्रिया आरंभ होती अर्थात जन्ममाटी को पार्थिव शरीर को यार भितर शुणा मिलूँ कि माओवादी मैंने धमक देते किसी परिवार वर्ग को जो मैंने कि आसी पारि ना आज जितेबाला श्रद्धांजलि ज्ञापन कर सभा को आसी पारि ना तेज ए बाबद में कौन रोचे अपडेट। निश्चित भाव में आप देखिपे पार्थिव शरीर को केमिति सुव्यवस्थित भाव केमिति पठाजिवो परिवार वर्ग को हस्तांतर कर से प्रक्रिया आप देखुंट गोटे पार्थिव शरीर पर स्वतंत्र टीम एठारे नियोजित होती स्वतंत्र जानवाहन एठारे नियोजित कर गोटे स्वतंत्र एम्बुलेंस प्रति पार्थिव शरीर पर व्यवस्था कर देखिपे शहीद राजूराम करटामंकर पार्थिव शरीर आप देखुंट बेड जदि गाँ कथा में जदि कहवा कटे कल्याण थाना अंतर्गत बेडगुड़ा थारे वर्तमान सब पठार चित्र आप देखुं स्वतंत्र आंबुलांस जोगे पार्थिव शरीर को पठा जाउछि पूरा व्यवस्था जदि आप देखिए गोटे सुव्यवस्था केमिति करा जाए सब पार्थिव शरीर को ससम्मान केमिति निज निज गृहग्राम को पठाजिब से चित्र आप देखुं एसपी आरंभ कर जो वरिष्ठ अधिकारी समस्ते एठारे उपस्थित रही पुलिस डीजी कथा कहतु किंबा डीआईजी कथा कहतु आईजी कथा कहतु समस्ते एठारे उपस्थित रही पूरा व्यवस्था को तदारख कर भितर जहाँ समय आप आलोचना करते किसी परिवार लोक एठारे आसी पारि ना माओवादी धमक चमक जो जो दुर्गम अंचल गाँ गुड़िक रही सेठारु किसी परिवार लोक आसी पारि ना दुईटी परिवार एमिति रही जो मैंने निज पुओ किंबा निज स्वामीर पार्थिव शरीर को निज गृहग्राम को नहीं पारिबे नहीं अर्थात माओवादी भय रही माओवादी धमक चमक रही तेणु एठारे व्यवस्था कर खोद दंतेवाड़ा सदर महकुमा ठारे ही व्यवस्था कर केमिति पार्थिव शरीर को पठाजिब से व्यवस्था कर दंतेवाड़ा सदर महकुमा ही दुई जवानंकर पार्थिव शरीर को एठारे शेषकृत्य संपन्न कर मोटामोटी भाव में कहुपे माओवादी धमक एवं केमिति बलवत्तर रही जवान मैंने शहीद हो सारी तथापि किसी शहीद जवानंकर पार्थिव शरीर को गाँ को नवाक देवे ना जड़े जवान एमती रही पार्थिव शरीर नेबापाई यही पुलिस लाइन को किसी कर्मचारी किंबा ग्रामवासी आसी पारि ना यार भितर देखिपे जो चालक रही मृतदेह को वर्तमान पठा जाउछि यार भितर देखिपे वर्तमान अपेक्षा कर केतबेले मुख्यमंत्री से प्रतिक्रिया रखिए ताको वर्तमान अपेक्षा कर सीधा सड़क कैमेरा पर्सन को कहबी आम मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया को अपेक्षा करवा प्रकृत में कौन सब प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री रखिए तार उपर समस्त नजर रही आशा करवा हुए तो खूब कम समय भितर मुख्यमंत्री गणमाध्यम सम्मुख में आसबे एवं निज मंतव्य रखिए यार भितर आप देखिपे समय वर्तमान जो समस्त पार्थिव शरीर को पठे दि जबार कार्यक्रम शेष हो कहले भूल हम ना कैमेरा पर्सन को कहबी देखिए समस्त जो 11 पार्थिव शरीर थिला से 11 जवान एवं जो चालक रही से पार्थिव शरीर को स्वतंत्र एम्बुलेंस जोगे पठे दि जाइए वर्तमान आप देखिपे जो जवान मैंने शेष सलामी देते से वर्तमान फेरी जीवार जो प्रत्यावर्तन करिवार जो कार्यक्रम रही था वर्तमान संपन्न होची मोटामोटी भाव में कहुपे जो अनुष्ठान वर्तमान जारी रही मोटामोटी भाव में कहुपे वर्तमान शेष पर्यायर पहुँची वर्तमान मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया को वर्तमान अपेक्षा कर समय निहती भाव में जो कथा आप कहते वर्तमान समय केवल अपेक्षा रही मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया को मुख्यमंत्री कौन प्रतिक्रिया रखुंट पूरापूरी गणमाध्यम अधिकारी तमाम अधिकारी से घटनास्थल उपस्थित अच्छा यार भितर आम देखुलू केमी शोकाकूल परिवेश रही प्रत्येक आखिरे लुह रही कारण निजर पुओ को किए हराई तो किए निजर स्वामी को हराई तो किए निज बापा को हराई यार भितर 10 जन वीर जवान शहीद हो जाती शहीद जो पार्थिव शरीर रही ताकू केमिति मातृभूमि को पठाजिब जन्ममाटी को पठाजिब से प्रक्रिया आरंभ करा जातीय पताका घोड़ाई दि जाए मुख्यमंत्री भूपेश बागले आसी श्रद्धांजलि ज्ञापन कर पूरापूरी आपण देखिपुंट से चित्र आपण सामना रही शहीद जवान को केमिति श्रद्धांजलि ज्ञापन करा शेष सम्मान जना शेष सम्मान जन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बागले शहीद परिवार सहित कथा होती आश्वासना देते कारण
केमिति शहीदकर परिवार निजर कोह को संभाळिबे कारण निजर पुओ को हराइछन्ति तो कि निज स्वामी को तो कि निज बापा को हराइछि एहार भितरे केमिति शेष श्रद्धांजलि दिया जाउछि तार चित्र आपणक सामना रही भूपेश बागले जो पार्थिव शरीर रही से पार्थिव शरीर को कांध देइछन्ति आपणक सामना रे ये होछि चित्र भारत माता की जय ए ध्वनि रे प्रकंपित होछि पूरापूरी परिवेश जातीय पताकार घोड़ाई दि जाइए से वीर जवानकर पार्थिव शरीर को जी निज देश पई आज जीवन देछि देश पई अमर हो जाइछि शहीद हो जाइछन्ति सेमानंकु शेष दर्शन करिबा पई शेष श्रद्धांजलि देबा पई मुख्यमंत्री भूपेश बागले आसी पुलिस पड़िया पहुंची और यार भितर परिवार वर्गों आखिर लुहर धार गड़ी चली परिवार वर्गों को केमिति सांत्वना देवे से समस्त जो अधिकारी माने अछंती तांकु सांत्वना देबारे लागि पड़िछंती किंतु ए सांत्वना केवल देइदेले हेबो नाही कारण परिवार वर्ग केते मात्रा रे भांगी पड़िछंती केते मात्रा रे कोह तांकर रहिछि से कथा आमे देखि पारुछु ए चित्र ही ता बयान करूछि कारण नक्सल का आम्बुश रे शहीद होइछंती एही जवान जेतबळे ए खबर काली आसी पहुंचीथिला सेतबळे सारा देश स्तब्ध हो जायतला कारण 10 जण वीर जवान शहीद हो जाइछंती यार भितरे प्रश्न आसुछि कि जो नक्सल माने जो स्थान रे जवान को आक्रमण करथिले सेठी केमिति आक्रमण करागला एवं सेठी पूर्वरु जो गाड़ी जीवा कथा रोड क्लियर करी गाड़ी जीवा कथा समिति व्यवस्था थोड़ा शांत रहें। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर यहाँ से हमारे डीआरजी जवान के 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय ये घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारी डीआरजी के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति, और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, इन 4 सालों में आप देखेंगे कि कोर एरिया में 75 कैंप स्थापित किए हैं। पहले तो बफर जोन पे ही कैंप खुलते थे, अब जगरगुंडा जाने के लिए आपको सुकमा जाने की ज़रूरत नहीं है, एरनपुर से भी जा सकते हैं आप, गीदम से भैरमगढ़ और बीजापुर बासागुड़ा से होते हुए जा सकते हैं, सुकमा से दोरनापाल होते हुए आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है वो आरती का, जिसे हिडमा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। नेशनल पार्क के एरिया है
अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है। तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधाएं के लिए। पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट की घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूँ कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना करके उनके लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियाँ बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं, सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है, उसके तहत सबको मिलेगा। तो सरकार अंतिम लड़ाई की बात करती है नक्सलियों के साथ, लेकिन जब जब सरकार बोलती है नक्सलियों के साथ लड़ाई अंतिम है, तब तब नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। कहीं चूक हो रही है सरकार से या फिर पुलिस के सुरक्षा बल से? देखिए, जवानों की शहादत तो हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों पे हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे। आज नीति में परिवर्तन हुआ है। अब हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। सर, ये जो समय चुना नक्सलियों ने, चुनाव को 6 महीने शेष है, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का नहीं लग रहा? ये चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ये जो समय है ग्रीष्मकालीन, ये टीओसी उसी का रहता है, किसी उसी का। और क्योंकि जंगलों में अब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये नक्सलियों के लिए भी और हमारे जवानों के लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक होती है। तो ये अवसर की बात है कि हमारे जवान ज़्यादा शहीद हो गए, वरना हमारे जवान तो एक घायल करके और एक आदमी जिंदा पकड़ के लाए, दोनों को यहाँ ले आए हैं। एक उपचार चल रहा है और एक हमारे कस्टडी में है। तो ये इस प्रकार घटनाएं पहली बार आप देखेंगे, बहुत समय बाद इस प्रकार घटना घटी कि जंगल में जाके घेर के नक्सलियों को पकड़ के ला रहे हैं। जी, हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा तो और कैंप भी लगाएंगे। का पालन नहीं किया जा रहा, कहीं देखा जा रहा है। देखिए, ये जो सड़क है वो पक्की सड़क है, और पक्की सड़क में अब उस समय पैदल आना, आइडियल पोजीशन तो ये है कि वो पैदल आते, लेकिन जब सड़कें पक्की बनी हुई है और तो उस हिसाब पे उतना रिस्क लिए और वो आए और ये दुर्घटना घटी है। वैसे भी आप देखेंगे मोटरसाइकिल से भी पिछले समय आ रहे थे, ब्लास्ट हुआ, तब भी 3 जवान हमारे शहीद हुए थे। देखिए, पहली बात तो भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करें, हथियार छोड़े, बात करने के लिए तैयार है। डीजीपी सर, तेज किभଳି भाବରେ नक्सल आम्बुस्रे शहीद होइछन्ति वीर जवान एवं जेभଳି भाବରେ छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बागले तांकर प्रतिक्रिया रखुଥିଲେ एवं मुकेश बागले जो कथा कहले कि एक सूचना आसीथिला, एक विशेष सूत्रु जो सूचना आसीथिला से किसी माओवादी को धरिबा पई जवान माने जाइथिले एवं जेतेबेले एभଳି भाବରେ कार्य करा जाउतला, जणे माओवादी घायल होइथिले एवं आउ जणे माओवादी को धरि आनिथिले, सही समय फेरुथिले, सही समय एते बड़ एक दुर्घटना घटला।